तुम पूछो मैं कहाँ तक डराऊं, और भरो मोर घर फोरी ना। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। पहले जब कैकेयी ने सारी बात कही मंथरा ने, तो कैकेयी ने डांट दिया। बाद में जब जबरदस्ती मंथरा से पूछ रहे हैं, मंथरा कह रही है कि तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुमने तो पहले ही मेरा नाम घर फोड़ने वाली रख दिया, अब मैं कहूं तो क्या कहूं। ऐसे तमाम प्रकार से बनावटी बातों को बना करके विश्वास दिला दिया, और विश्वास ऐसा दिला दिया कि कैकेयी के मन में भेद पैदा हो गया, और ऐसा भेद पैदा हो गया जो कि राम के लिए, और राम के लिए क्या, राम सहज आनंद निधाना, राम को सुख दुख राज्य की लिप्सा तो है नहीं कि उनको राज्य की कोई लिप्सा थी। बहुत बल छोड़ करके सारी बात मंथरा ने कैकेयी को विधिवत समझाया कि तुम नहीं जानती हो, राजा मुंह के मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे वो तुमसे बहुत ईर्ष्या और विरोध रखते हैं, तुम इसको नहीं जानती हो। मन मलिन मुंह नीठ नृप राउर सरल स्वभाव। राजा मुंह के तो मीठे हैं, वचन तो मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके मन में तुम्हारे प्रति कलुषता भरी है। और इसी बीच क्योंकि तुम्हारा पुत्र ननिहाल चला गया है, इसी बीच मौका पा करके उस चतुर राम की मां कौशल्या ने राजा को अपने बस में कर लिया है, और अपने बस में करके उचित अवसर पा करके अपने पुत्र को इस पूरे साम्राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। रच पच कोटिक कुटिलपन की कपट प्रबोध, कहा से कथा सत सवति कैद जहि विधि बाढ़। ऐसी कुटिलपना की बात उसने कही जिससे दोनों के बीच में विरोध बढ़े। अब कैकेयी बोल रही है, मंथरा बोल रही है। अब तक मंथरा चुप थी, कैकेयी बोल रही थी, अब मंथरा बोल रही, कैकेयी चुप है। ठीक है, सही बात भी है। लोग कहते भी एक कहे एक ना मानी, कहे कबीर दोनों हरामी। ठीक है, एक कहे एक चुप रहे तो ठीक है, और दोनों जल्दी जल्दी में अपनी अपनी बात कहें, कोई किसी की ना सुनो तो बात करने का तरीका तो है नहीं, और इसमें आदमी होकर के बात करने का तरीका नहीं है। इस समय जैसे हम लोग देखते हैं समाचार ना, डिबेट देखते हैं ना टीवी पे, हम लोग टीवी पे डिबेट देखते होंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें जैसे लगता है कि आप लोग एक रोटी डालो, 4 कुत्ते खड़े हों और चारों कुत्ते आपस में एक रोटी के लिए लड़ते हैं। ऐसे आप टीवी में डिबेट देखेंगे, जितने लोग वहाँ बैठे रहेंगे झाँव झाँव करेंगे, ना वो उनकी सुनेंगे ना वो उनकी सुनेंगे। ठीक है, और वो तो मूर्ख है कि नहीं है परमात्मा जाने, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को सामने बैठा करके अपनी उस मूर्खता को दिखाते हैं, और हम बहुत बड़े मूर्ख बन करके उसको देखते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे बैठ के समाचार देखते रहेंगे और उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। ठीक, ऐसे आप अब मंथरा बोल रही कैकेयी चुप है। मंथरा ने कहा कि रेख खचाए कहां बलभासी, भामिनी भयु दूध की माखी। अब तुम इस नगर में, इस राज्य में और राजा के मन में दूध की उस मक्खी के समान हो गई हो, जिसको आदमी देखता है और ऐसे उंगली लगाता है, ऐसे छेड़ करके फेंक देता है। यही तुम्हारी गति है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात और तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा सम्मान राजा दशरथ के राजमहल में नहीं रह गया। जो सुत रहित करम सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाई। कहा कि जो सुत सहित जब राम राजा हो जाएगा तो तुम्हारा पुत्र उसका नौकर बनेगा और तुम कौशल्या की सेवकाई करोगी, तभी इस घर में रहने को पाओगी, अन्यथा इस राजमहल में रहने का सपना भूल जाओ। इस प्रकार तमाम प्रकार की बातें गढ़ छोड़ करके मंथरा ने खूब बढ़िया से मामला फिट किया। हम लोग एक बार पद लिख रहे थे, पद का मतलब समझते हैं, भजन लिख रहे थे, तो उसमें भैरवी की बोल थी, तो भैरवी का पद लिख रहे थे। तो इसी समय हमारे एक पचरा के महान जी आए, तो
हम एक पद लिखे तो उस पद में एक बोल आई, उस बोल में एक शब्द थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो हम कहें साहब बैठ नहीं रहा है पता, थोड़ा मतलब जो है लग रहा है कि शब्द की जगह पे मात्रा सहित किसी दूसरे के शब्द को रखना पड़ेगा। तो उन्होंने हंसी में कहा कि अगर बैठक ना हो तो ठोक पीट के बैठा दो। जैसे बढ़ई क्या करता है, जब थोड़ी कहीं चूहा बैठाना होता है उसको, तो थोड़ा कहीं फंसता तो 2 हथौड़ी लगाओ तो सामने से घुस जाता, ठीक है। ऐसे बढ़िया से